हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, हम लोग कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं सर्किट में, और अंत में एक एंड में जाके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा वो सही तरह से समझ में आए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम जैसे हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पढ़े थे, सुपरपोजिशन थ्योरम वैसे ही एक टूल्स है सर्किट को एनालिसिस करने का। मतलब सर्किट का अगर कोई भी पैरामीटर निकालना हो तो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है? देखो, ये थ्योरम जनरली अप्लाई होता है जिस सर्किट में एक से अधिक सोर्स है, वो सर्किट में हम लोग ये जो थ्योरम है इसको अप्लाई करते हैं, तो मतलब ये एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके। सो एक दो सोर्स वाला एक सर्किट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, V1, V2, R1, R2 एंड R3। ठीक है, यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है और तीन रेजिस्टेंस है। तो मान लो कि ये R2 के थ्रू करंट हम लोग को निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम लोग क्या करेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहते हैं कि कोई भी सर्किट लीनियर कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर रेजिस्टेंस, अगर एक से अधिक सोर्सेस उसमें मौजूद है, उसमें प्रेजेंट है, तो किसी भी ब्रांच के थ्रू करंट निकालना हो तो हम लोग एक एट ए टाइम एक सोर्स को एक्टिव रखेंगे। तो हम मतलब क्या है, यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है। फर्स्ट केस में हम लोग V1 को एक्टिव रखेंगे, V2 को इनएक्टिव रखेंगे। इनएक्टिव कैसे किया जाता है वो हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम में डिस्कस किए थे कि वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव किया जाता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स हुआ तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हुआ तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और करंट सोर्स हुआ तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे या इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो V1 को हम लोग एक्टिव करेंगे, V2 को इनएक्टिव करेंगे, और ये जो R2 के थ्रू करंट जो है वो हम लोग निकालेंगे। मान लो कि वो करंट का वैल्यू है I1। ठीक है, और फिर हम लोग सेकेंड केस में क्या करेंगे? V1 को इनएक्टिव करेंगे, V2 को एक्टिव करेंगे, और R2 के थ्रू हम लोग करंट निकालेंगे। तो मान लो कि उस करंट का वैल्यू है I2। ठीक है, अब जब दोनों सोर्स को हम लोग एक्टिव करेंगे सर्किट में तो R2 के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा? I1 प्लस I2, दैट मीन्स I2 ओम, और I R2 इज नथिंग बट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब ये I1 प्लस I2 ऐसे है, ऐसे ही हम लोग सम नहीं कर सकते, हम लोग एल्जेब्रिक सम हम लोग को लेना है। मतलब डायरेक्शन जो है उसको भी हम लोग को कंसिडर करना है। मान लो कि I1 का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ और I2 का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग इसे माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, मान लो कि I1 का वैल्यू है 5 एम्पियर और I2 का वैल्यू है 3 एम्पियर। सो मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे हम लोग उसे करेंगे। मतलब इन दोनों करंट का एल्जेब्रिक सम हम लोग को लेना है। दोनों करंट मतलब जब एक एट ए टाइम एक सोर्स एक्टिव था तब जाके ये जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट हम लोग को निकालना था वो कैसे हम लोग निकालते हैं, उस वैल्यू है I1 एंड I2, मतलब दो जो करंट है। ठीक है, उसका हम लोग एल्जेब्रिक सम लेंगे, तब जाके हम लोग को टोटल करंट मिलेगा। टोटल करंट मतलब जब दोनों सोर्स सर्किट में एट ए टाइम एक साथ में एक्टिव रहेगा। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट द सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। अब हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे कि ये थ्योरम जो है उसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये देखो प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे 12 वोल्ट है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? देखो, केस वन कैसे दिखेगा? सॉरी, तो पहले केस में हम लोग 6 वोल्ट को एक्टिव रखेंगे और 12 वोल्ट को इनएक्टिव करेंगे। ठीक है, सो 12 वोल्ट को इनएक्टिव करेंगे मतलब क्या है, एक शॉर्ट सर्किट उसमें डाल देंगे। क्यों शॉर्ट सर्किट डालेंगे? क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो है। मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पे लिखा रहता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, 3 राइट।
सो यहाँ पे हम लोग पहले I1, ओके, सो I1 का वैल्यू निकालेंगे। I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल सा तुम क्या करोगे, KCL अप्लाई करो, V1 और V यू कैन से, किसी भी मेथड से तुम निकाल सकते हो, ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही निकालना है। तो क्या है यहाँ पे 6 माइनस V/2 दैट इज़ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू V/5 प्लस V/3, ओके, V/5 प्लस V/3। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या है 6/2 माइनस V/2 इक्वल्स टू V/5 प्लस V/3, इसको हम लोग तोड़ दिए हैं यहाँ पे। सो 6/2 मीन्स 3 इक्वल्स टू, इसको इक्वल्स के उस पार लेके जाएंगे, राइट। सो V/5 प्लस V/3 प्लस V/2, ओके। क्या होगा 36V प्लस 10V प्लस 15V, ओके। 16 यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस 15 दैट मीन्स 31V/30, ओके। सो V इक्वल्स टू 30 इंटू 3/31, ओके। सो क्या आ रहा है, देखो कैलकुलेट करो इसे, 33 is 90 डिवाइडेड बाई 31, ओके, दैट मीन्स 2.903 वोल्ट, ओके। सो 5 ओम के थ्रू करंट निकालना है। 5 ओम के थ्रू करंट क्या है, I1 दैट इज़ नथिंग बट V/5, so 2.903 divided by 5, okay, so 2.903 divided by 5, so यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5806 0.5806 एम्पियर, ओके। सो I1 का वैल्यू आ गया 5.5806 एम्पियर। क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे नोट रखो कि ऊपर से नीचे की तरफ है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, केस 2। केस 2 मतलब हम लोग 12 वोल्ट को एक्टिव रखेंगे और 6 वोल्ट जो है इसको इनएक्टिव करेंगे, राइट। यह क्या है 2, 5, 3 एंड 12, सेम KCL अप्लाई करो, ओके। अगर यहाँ पे हम लोग नोट लेंगे तो क्या होगा 12 माइनस V/3 इक्वल्स टू V/5 प्लस V/2, ओके, V/5 प्लस V/2। यहाँ पे क्या करेंगे 12/3 माइनस V/3 इक्वल्स टू V/5 प्लस V/2। इसको सेम तरीके से इक्वल्स के उस पार लेके जाएंगे, V/3 प्लस V/5 प्लस V/2। सो यहाँ पे क्या होगा 30 मीन्स 10V प्लस 15V, ओके। यहाँ पे क्या होगा 4, राइट। सो 4 इक्वल्स टू सेम 31V/30, सो V इक्वल्स टू 30 इंटू 4/31, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा 3.8709, ओके, 3.8709 वोल्ट, 3.8709 वोल्ट, ओके। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो I2 दैट इज़ योर I2 दैट मीन्स V/5,
so 3.8709 divided by 5. Okay, 309 divided by 5, so that is nothing but 0.77418. so 0.77418 एम्पियर, दैट इज़ योर I2 ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। सो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो हम लोग जो टोटल करंट है I5 ओम, that is nothing but I1 plus I2, as because both currents are in the same direction, right? So I1 का वैल्यू क्या है, 0.5806 प्लस क्या है 0.77418 राइट। सो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इसे 0.5806 प्लस 0.77418 राइट। सो क्या 1.35 एम्पियर। ओके, सो I5 ohm is this is your desired answer, right? So इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजीली यू कैन अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम वेयर मोर देन वन सोर्सेस आर अवेलेबल। ओके, सो इस तरह से हम लोग इजीली, यहाँ पे करंट सोर्स भी हो सकते थे। सो हम लोग पहले वोल्टेज सोर्स के लिए कितना करंट हो रहा है वो निकालेंगे, फिर करंट सोर्स के लिए यहाँ से कितना करंट जा रहा है वो निकालेंगे। सो इस तरह से हम लोग एंड में जाके उसे सम अप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से बहुत ही इजी प्रॉब्लम तुम लोगों को देखने मिलेगा एग्जाम में, तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। ओके, तो स्टेप याद रखो, पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक वोल्टेज सोर्स को या कोई भी एक सोर्स को एक्टिव रखते हैं और बाकी जितना सारा सोर्सेस है सर्किट में सभी को इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। फिर एक एक करके, यहाँ पे दो सोर्स है, यहाँ पे इसलिए हम लोग दो केस कंसिडर किए हैं। अगर इसमें उससे ज़्यादा सोर्स रहता तो हम लोग उससे ज़्यादा केस कंसिडर करते हैं। Okay, so in this way you can solve any kind of circuit problem by using the superposition theorem. Okay, so that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।